4 भाई और 3 रोटी कैसे होगा बंटवारा। गांव में 4 भाई रहते थे, जिनके बीच भाईचारा और साझेदारी का अद्भुत बंध था। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और साझेदारी की भावना थी। एक दिन एक गांव में 4 भाई रहते थे, राम, श्याम, हरि और गोपाल। इन चारों भाइयों की आर्थिक स्थिति बहुत ही अधीर थी और एक दिन वे 3 रोटियों को लेकर अपने पिता के सामने आए। उन्हें यह सोचते हुए कि रोटियों को बांटने में किसी प्रकार की समस्या न हो, पिता ने एक पंच को बुलाया जो उन्हें सहायता कर सकता था। पंच के समक्ष रोटियों का बंटवारा कैसे करना है, यह चारों भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। रोटियों की संख्या उनके सांसारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समान रूप से बांटनी थी। पहला भाई राम अपने भ्राताओं के प्रति निष्ठावान था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी थोड़ी कमजोर थी। दूसरा भाई श्याम काम में थोड़ा आलसी था, लेकिन उसकी अच्छी बुद्धिमानी और समझ थी। तीसरा भाई हरि बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास बुद्धिमानी का कमी था। चौथा भाई गोपाल चालाक और धूर्त था, जो कभी-कभी अनैतिक तरीके से अपने हिस्से की रोटी भी छुपा लेता था। पंच की समझदार बुद्धि ने तत्काल एक समाधान निकाल दिया। उन्होंने कहा, मैं 3 रोटियों को इस प्रकार बांटता हूं कि 1 रोटी राम, 1 रोटी श्याम और 1 रोटी हरि के पास जाए। राम, श्याम और हरि ने पंच के निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन गोपाल ने उसे खारिज किया। उसने कहा, मैं तो मेहनत करता हूं, तो मुझे भी 2 रोटियां मिलनी चाहिए। पंच ने उसे समझाया, बेटा, हमेशा अपने भाइयों के साथ ईमानदारी से रहना चाहिए। अगर तुम अपने हिस्से को छुपा लोगे, तो तुम्हारी बुद्धि और अच्छाई की कोई महत्वपूर्णता नहीं रहेगी। गोपाल ने अपनी गलती समझी और फिर से पंच के निर्देशानुसार रोटियों का बंटवारा किया। इस घटना के बाद चारों भाइयों ने मिलकर मेहनत और साझेदारी के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि भाईचारा और भरोसेमंदी ही एक परिवार की नींव होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास, सहयोग और ईमानदारी हमेशा सफलता की कुंजी होती है।